चलिए, मैं रहमान साहब के पास आता हूँ। अच्छा रहमान साहब, अभी आपने हम इंपोर्ट बिल की भी बात कर रहे थे। हमारा बहुत मेजर बिल जो है वो तो पेट्रोलियम इंपोर्ट्स का है, और गवर्नमेंट ने ये बात की थी जी, एक एनईवी पॉलिसी आएगी जिसमें बीईवीज़, पीएचईवीज़, हाइब्रिड्स जो है उन पे जो है वो ड्यूटी कम की जाएगी और उनको इनकरेज किया जाएगा। अच्छा, वहाँ पे भी एक अनसर्टनिटी चल पड़ी, क्योंकि जो हाइब्रिड्स और पीएचईवीज़ थी 30 जून को उन पे जो है फाइनेंस एक्ट में जो उन्हें छूट मिली हुई थी जीएसटी की, कम जीएसटी था, वो ख़त्म हुआ, वो 25 पे जंप कर गया, और उसकी वजह से जुलाई के महीने में कई मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्होंने तो कोई प्रोडक्शन डेज भी नहीं देखे। वो खैर अभी तक अनसर्टनिटी तो हल नहीं हुई है। तो इंपोर्ट बिल को ख़त्म करने के लिए स्टेट इधर भी फेल हो रही है कि भाई आप एक क्लियर पॉलिसी रख तो देना एनईवी के लिए कम से कम, कि हम अपनी रिलायंस जो है वो कम करें पेट्रोल पे और डीजल पे। यही तो सारी बात है ना। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं वो किताबों में लिखी भी है। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है। हम घोड़े के को गाड़ी के आगे बांधते हैं। नेशनल टैरिफ पॉलिसी या हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि गाड़ी आगे होगी, घोड़ा उसके पीछे बंधेगा। जब तक आप एनवायरनमेंट नहीं देंगे, जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो गवर्नमेंट के काम हैं वो आप नहीं करेंगे, रेड टेपिज्म से लेके सारी चीजें डॉक्टर साहब ने गिनवा दी। मगर डॉक्टर साहब शायद इस राइट। उम्मीद पे हैं, जब टैरिफ पॉलिसी के तहत इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इसके बाद ये काम ठीक करना शुरू करेंगे। भाई, मरे हुए आदमी को आप पूरी दवाइयों की फैक्ट्री उसकी कब्र पे उलट दीजिए, वो जिंदा नहीं होता। आप पहले चीजें तो ठीक करें, सारी चीजें गिनवा रहे हैं, मगर वो चीजें बाद में करेंगे, पहले टैरिफ को हम कम करके इंडस्ट्री को खत्म करेंगे। दूसरा, आप ही ने अभी जो ये एनईवी की बात की है, अब आप देख लीजिए ना सूरत हाल क्या है। एक पॉलिसी जो आनी है, वो इतने सारे लोग उस पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व कर दिए गए हैं। एक काम है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का, लाइन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो पॉलिसी ला रही है, उसके अंदर इतनी ज्यादा दूसरी जगह से इनपुट और रुकावटें हैं कि वो पॉलिसी नहीं आके देख रही। पूरी इंडस्ट्री इस वक्त जो है बंद पड़ी है, पीएचईवी और एचईवी की। प्राइसेस नहीं सामने आ रही, इनवॉइसेस नहीं कट रही। आप गवर्नमेंट अगर इस तरीके से हमारे यहाँ काम होगा, तो फिर आप बताइए कि आप टैरिफ भी अप्लाई कर देंगे तो फिर बचेगा क्या हमारे यहाँ? मुझे इसका जवाब आदिल साहब दें कि ये सारी एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें इन्होंने खुद गिनवा दी। जब तक ये ठीक नहीं होगी, ये टैरिफ जो आप कह रहे हैं, ये टैरिफ ठीक हो जाएँगे। दूसरी बात आपने मेरे से अभी ये की कि हम अगले साल फिर ये शो कर रहे होंगे, 5 साल बाद फिर शो कर रहे होंगे। भाईजान, कम से कम अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो मैं और आप बैठ के कोई बात करने की पोज़ीशन में हैं। आप नेशनल टैरिफ पॉलिसी इसी एनवायरनमेंट पे अप्लाई कर दीजिए, कम से कम मैं तो होऊँगा ही नहीं। फिर ना शो होगा, ना इंडस्ट्री होगी, ना कोई बातचीत करने की गुंजाइश रह जाएगी। तो पहले चीज़ों को ठीक कीजिए, इसके बाद आप टैरिफ को इंटरनेशनल कम्पेटिटिवनेस से भी नीचे ला रहे हैं, तो फिर जाके आप उसके ऊपर बात करें। एफटीए करेंगे नहीं, कहेंगे एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रही इंडस्ट्री? साउथ अफ्रीका जो है वो पूरे अफ्रीकन रीजन में ज़ीरो ड्यूटी पे गाड़ी बेच सकता है। हमें 30% ड्यूटी लगती है। मैं क्या करूँ? ऑटो इंडस्ट्री जाके कीनिया के साथ, मोज़ाम्बिक के साथ, चाड के साथ हम जाके एग्रीमेंट कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका 0% ड्यूटी पे वही गाड़ी टोयोटा बेचेगा, हम 30% पे बेचेंगे। सवाल हमसे पूछा जाएगा, आप गाड़ी एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? भाई, ये काम तो मेरा है नहीं ना, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि जहां हमारी मार्केट है, वहां पे आप ऐसे एग्रीमेंट्स करें कि हमारी प्रोडक्ट वहां जा सके। इंडिया ने किए में, आज इंडिया की एक्सपोर्ट बूम कर रही है। हमारे कौन से एग्रीमेंट हैं जो जिसके राइट। तहत हम गाड़ी, और जब तक आप ये चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ़ आप ख्वाब देख सकते हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मिसाल आप दे रहे हैं जिन मुल्कों की, मोरक्को की आपने अभी खुद मिसाल दी। मोरक्को की मिसाल आप दे रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन ने मेड इन मोरक्को पार्ट को ये डिक्लेयर किया कि ये मेड इन यूरोप कंसिडर किया जाएगा। तब जाके उनकी ग्रोथ हुई ना। यहाँ आप किसी को भी नहीं नज़र आ रहा कि ग्रोथ कैसे हुई। मिसाल आप खुद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, मेड इन पाकिस्तान पार्ट को थाईलैंड में मेड इन थाईलैंड पार्ट कंसिडर किया जाएगा, फिर मैं पूछता हूँ फिर आप मेरे से पूछें कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रही? हम्म मिसाल आप हम्म जो दे रहे हैं वो हम्म मिसाल हम्म पर्टिनेंट ही नहीं है। मैं कैसे एक्सपोर्ट करूँ? मोरक्को की एक्सपोर्ट बड़ी इसी वजह से राइट। है कि यूरोपियन यूनियन ने उनको मेड इन यूरोप का दर्जा दे दिया है। सवाल हमसे है और मिसाल हमें मोरक्को की दी जाती है। मोरक्को को खाने के लिए आप दे रहे हैं गोश्त, हमें खाने के लिए दे रहे हैं घास और कह रहे हैं बराबर की रेस लगा लो।